जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर से जितना भी तरीका का सवाल टीसीएस ने पूछा है, चाहे वो एसएससी में हो चाहे वो रेलवे में हो, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सबको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। और सबसे पहले बात, ये लेक्चर आपके ऐप पे एज वेल एज यूट्यूब पे भी जा रहा है। तो भाई यूट्यूब फैमिली सपोर्ट दिखाइए, अपना लेक्चर को कम्प्लीटली शेयर मारिए। जितना भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, सबके पास आप इसका लिंक शेयर मार दीजिए कि ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा सवाल आया हुआ है और आगे भी आने का पूरा संभावना है फैक्टर से। चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, चाहे वो एएलपी हो, हर एक जगह फैक्टर का सवाल चिपका दिया है। बहुत ही आसान है, कंसेप्ट आपको डिटेल वे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऐप पे अवेलेबल है। ऐप फोकस स्टडी विद अभी प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे भी डिटेल आपका शेयर होते रहता है, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। किसी भी तरीका का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहीं पे मिलता है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में कंप्लीट स्कोर करना है तो भाई ये 299 का है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों एकदम टीसीएस का है। टीसीएस का बाप भी आ जाएगा तो आपसे आपका कंसेप्ट नहीं छीन सकता है, इस लेवल का इसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों चाहिए कॉम्बो में तो ये 499 का है। साइंस अभिषेक सर ले रहे हैं। ठीक है, ये कैसा साइंस पढ़ाते हैं आपको मालूम है, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले एक बार आप बोर्ड लाइन पे बात कर लीजिएगा, ताकि आपके अंदर जो भी क्वायरी हो आप एक एक चीज़ को पूछ के तसल्ली कर लीजिएगा। देखिए, खरीदने से पहले ना थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद खरीदिए कि क्या ये आपके लायक है, क्या आपके लिए यूज़फुल है, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो सबसे पहले इंक्वायरी कीजिए तसल्ली से। और जितना भी अभी तक रेलवे के लिए हम लोग ने वीडियोस दिए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक एक वीडियो को जाके ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक है, और चैनल पे जितने भी नए लोग हैं भाई साहब थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, फेसबुक हो, आपका इंस्टा हो, इन सब जगह शेयर मारिए, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, दोस्तों तक पहुंचाइए। जितने भी लोग रेलवे के तैयारी में लगे हुए हैं, एक एक बच्चे तक ये लिंक पहुंचाना आपका काम है। हमारी काम है जिम्मेवारी से बेस्ट कंटेंट आप तक डिलीवर करना, वो हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप अपना जिम्मेवारी निभाइए, हम अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी हो, समस्या हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल फैक्टर से, हर एक तरीके के सवाल को देखेंगे, जितना भी तरीका का सवाल और हाल फिलहाल जितना भी एग्जाम्स हुआ है सबके पेपर को देखा गया है कि भाई किसमें किस टाइप का सवाल आया है। सबका टोटल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा। इसका जो ऑल एंड एवरेज कंसेप्ट था हमने आपको पहले डिस्कस कर दिया है। अभी हम आपको क्या बताएं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3, 4, 6, 5। ये एक नंबर है, इसका फैक्टर पूछा है। फैक्टर का मतलब आपको क्या बताएं कि भाई कौन कौन सा संख्या से ये वाला नंबर डिविजिबल होगा, कौन कौन सा नंबर है। अब देखो, अगर छोटा नंबर हमसे पूछता, जैसे कि ये चीज़ पूछ देता है कि 12 का टोटल नंबर फैक्टर कितना होगा, तो हम लोग उंगली पे गिन के निकाल देते। 12 1 से भागा जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और खुद 12 से जाएगा। लेकिन जब आपको बड़ा बड़ा नंबर देगा तब आप कैसे करेंगे, तब आपको एलसीएम मेथड जो है, ये वाला डिवीजन मेथड काम में लेना होगा, सीख लीजिए। अब ये ध्यान दीजिए, अब 3465 है तो सबसे पहले हम लोग 2 से देखते हैं ना, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से तो 4 3 7, 7 और 5 12, 3 से जा रहा है, तो जी इसको पहले तोड़ लो। 3 का ये 3, 3 का ये 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15,
क्या ये 3 से जाएगा? फिर बिल्कुल जाएगा। 3 तिया 9, 2 25, 3 8 24 और 3 5 15। क्या ये फिर से जाएगा 3 से? देखिए तो ये जी 7 से चला जाएगा डायरेक्ट, 7 5 35, 7 5 35 नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा 11 बार। ठीक है, अब इसका जी फैक्टर देखो, तो इसका फैक्टर क्या आया? 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1, 5 एक बार है, गुना 7 एक बार है और 11 एक बार है। अब इसका पूछा क्या है? गुणनखंडों की संख्या। तो फैक्टर से रिलेटेड जो भी सवाल होगा, हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा। इस तरीका से हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर वो नंबर आसान होगा तो आप भरवली कर सकते हैं, अगर वो नंबर बड़ा होगा, मुश्किल होगा, तो इस मेथड से, डिवीजन मेथड से आपको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब ये हो गया इस नंबर का फैक्टर। अब आप ध्यान देखिए, अब इसका टोटल नंबर फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो अब आप देख लीजिए कि 3465 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 11 का पावर 1। इसका मतलब ये है कि इनको फिर से तोड़ के और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3465 ही आएगा। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही आसान है। पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं और सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर वाला को। तो 2 और 1 3 गुना 1 और 1 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 तिया 24। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका 24 है। मतलब 24 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 3465 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो या तो आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछ दे या विभाजकों की संख्या पूछ दे, यहाँ पे फैक्टर के जगह पे डिविजर्स भी आपसे पूछ सकता है, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 24। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, इस तरीका से प्राइम बेस में तोड़ेंगे। उसके बाद पावर्स में 1 ऐड करके और सबको मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे। यही प्रोसेस आपको दिमाग में रखना है क्योंकि सवाल आया हुआ है आसान। देखिए, इस टाइप के सवालों का भी फैक्टर आपसे पूछ सकता है, 3 तरीका से पूछेगा। एक तो सीधा सीधा आपके सामने नंबर लाके रख देगा कि भाई इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए। दूसरा, इस तरीका का सवाल लाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए। और एक तीसरा टाइप का और लाता है जो आपको अभी बताएंगे। पहले इसको समझते हैं। पहला वाला आप समझ गए, हर एक केस में नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ये बात आपको एकदम ध्यान देना है। ठीक है, हर एक केस में नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। और जितना भी लोग भाई बंधु यूट्यूब पे देख रहे हैं, शेयर मार देना अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, ऐप वाले भाई एक दूसरे को रिकमेंड कीजिएगा जरूर अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको देखिए कि अगर इस टाइप का नंबर आपके सामने आ गया और आपसे पूछा कि इसका जी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो हम यहाँ से 5 का पावर 10 कॉमन निकाल लें। बोले सर निकाल लीजिए। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 5 का पावर 1 बचा, यहाँ पे 5 का पावर 2 मतलब 25 बचा और यहाँ पे 5 का पावर 3 मतलब 125 बचा। अब जरा इसको जोड़ दीजिए, 5 का पावर 10 गुना 125 और 25 150 और 6 156 लिख दिए। अब देखो 5 तो हमारा प्राइम नंबर में टूटा हुआ है। ठीक है, 5 का पावर 10। अब 156 को तोड़ना होगा। 156 को कैसे तोड़ दे? तो सर 12 गुना 13 156 नहीं होता है, 12 गुना 13 156। अब देखिए 156 को हम क्या लिखेंगे सर? 12 गुना 13, 12 गुना 13। क्या 13 तो हमारा प्राइम नंबर है? क्या 12 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। तो तोड़ेंगे इसको किसमें? तो आप कहेंगे सर 4 गुना 3, 3 तो हमारा प्राइम नंबर है। क्या 4 है? नहीं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। इसका मतलब 156 को हम
प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ऐसे करना होगा आपको। ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ समझना होगा, और समझ जाएंगे तो आप एक बार में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम अगर सजा दें तो हम इसको लिख देंगे 2 का पावर 2 गुना 3 का घात 1 गुना 5 का घात 10 गुना 13 का घात 1। ये नंबर अब इस फॉर्मेट में आ गया। देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो भाई घात में एक एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का घात 2, 2 में 1 जोड़े तो भैया 3 हो गया, गुना 3 का घात 1, 1 में 1 जोड़े 2 हो गया, 5 का घात 10, 10 में 1 जोड़े 11 हो गया, 13 का घात 1, 1 में 1 जोड़े 2 हो गया। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 गुना 11, तो 12 गुना 11 कितना 132। मतलब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 132 है। मतलब 132 ऐसा संख्या है जो इस नंबर को या इस नंबर को या इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। एक ही नंबर है ना, तो ऐसे भी सवाल पूछेगा। तो ऐसे देख के आपको घबरा नहीं जाना है कि सर इस टाइप तो बताए नहीं। लो भाई बता दिए, किसी भी फॉर्मेट में नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं है किसी भी तरीका से वो नंबर को घुमा सकता है। जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा, नंबर किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको अल्टीमेटली इस फॉर्मेट में लाना होगा, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना ही होगा, तभी हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ठीक, समझ में आया? तो समझ में आ रहा है तो शेयर मारते जाओ यूट्यूब वाला भाई, ठीक है। तीसरा टाइप का सवाल है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। तो इसमें ना बहुत हद तक नंबर को फैक्टर करके दिया गया है, लेकिन क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है? 8 का पावर 10, 9 का घात 7 और 7 का घात 8, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला बात देखिए कि 7 तो हमारा प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम बेस में टूटा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर से देखिए 8 का पावर 10 है, क्या 8 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं, तोड़ना होगा। किसके कैसे होगा? तो भाई 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या बोलेंगे? 2 का घात 3। मतलब 8 का पावर 10 को हम 2 का घात 30 लिख देंगे। बोले बिल्कुल लिख देंगे। गुना 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो 9 जो है 3 के बेस में टूटेगा। 9 को क्या बोलेंगे? 3 का पावर 2। मतलब 3 का पावर 2 और 2 गुना 7, मतलब ये हो जाएगा 3 का पावर 14 गुना 7, तो अपने जगह पे सही है। ये हो गया मेरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसका ध्यान रखना होगा, ऐसा नहीं कि यहीं से आप सबके पावर में 1 जोड़ के और सबको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो मामला फंस जाएगा। अब हम इससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पावर में 1 जोड़ना है तो 30 में 1 जोड़ेंगे 31 गुना 14 में 1 जोड़ेंगे 15 और 8 में 1 जोड़ेंगे 9। 31 गुना 15 गुना 9 सबको गुना करके आंसर बता देंगे। लेकिन ठहरिए जनाब, ऑप्शन नाम का भी कोई चीज़ है। अपने से ऑप्शन सेट करने का कोई तरीका नहीं है, कोई शौक नहीं है, प्रॉपर लॉजिक आपको बताते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 5 दिखा, तो 5 का गुना ऑड नंबर से हो रहा है। मतलब आखिर में 5 तो रहेगा, तो ये 2 ऑप्शन में 0 0 है लास्ट में, तो ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि 5 से 0 तभी आएगा जब उसका मल्टीप्लाई इवन नंबर से करेंगे। 5 को 2 से गुना करें, 5 को 4 से गुना करें, 5 को 6 से गुना करें, तभी 0 आएगा। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से करते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 आएगा। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला टेक्निक से 2 ऑप्शन कट गया। दूसरा, इन दोनों नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोले सर बिल्कुल सही बात है, मतलब जो आंसर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। बोले सर ये भी बिल्कुल एकदम पता वाला बात है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। 2 ऑप्शन बचा, चेक कर लीजिए। तो 5 और 4 9,
5 4 9, 9 से कट गया, लेकिन ये 8 और 2 10 हो गया, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, सीधा मेरा आंसर क्या हो गया 4185। देखिए 8 और 1 9, 4 और 5 9, यही 9 से डिविजिबल है, सीधा आंसर कर दिए। आप चाहते तो सीधा इसी को अप्लाई कर देते, अगर ये चीज़ आपको पता था तो ये चीज़ अगर आपको मालूम था 5 बोला तो भाई ये दोनों तो होगा ही नहीं, 9 का रूल लगा देते, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। तो हर तरीका का तीर आपको अपने तर्कस में रखना होगा, तभी जाके सिलेक्शन पे तीर लगेगा, नहीं तो सीधा सीधा से तीर नहीं लगेगा। ठीक है, कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा हट गया है तो आपको बोलेगा कि भाई तुम ना चारों ऑप्शन को सॉल्व करो, तब इस तरीका का सवाल डालेगा, और ये सवाल एनटीपीसी में आया हुआ है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर, निम्न में से किसके सर्वाधिक गुणनखंड है, मतलब चारों का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही आपका उत्तर होगा, चारों का निकालना होगा। निकालते हैं, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले 156 है, 156 को हम क्या लिखेंगे 12 गुना 13, ठीक है। तो भाई 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, इसका तो काम हो गया। 12 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 12 को हम 4 गुना 3 समझ लीजिए, 4 गुना 3 मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। सबके पावर में 1 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा 3 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो 156 का टोटल 12 फैक्टर है। 240 कैसे निकालेंगे, छोटा छोटा नंबर है, आसानी से। 240 को सबसे पहले 24 गुना 10 लिख देंगे, और 10 को फिर 5 गुना 2 लिखेंगे, और 24 को 8 तिहाई 24 लिखेंगे। मतलब इसको हम कैसे कैसे तोड़ दिए, 8 तिहाई 24, तो 2 को पावर 3 गुना 3 का पावर 1, फिर 10 को 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, तो फाइनली इसको हम 2 का पावर 4 लिख दे, बोले सर लिख दीजिए ना, और ये इधर हो गया 5 का पावर 1। अब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका निकाल दीजिए, तो 4 और 1 5 दूना 10 दूना 20, 240 का टोटल 20 फैक्टर है। मतलब इन दोनों में मैक्सिमम फैक्टर अभी तक 240 का है। तो भाई 172 को क्या लिखेंगे, तो 172 को लिखेंगे 40 गुना 4, 4 चौक 16, 160 और 4 तिहाई 12, 43 गुना 4, 43 गुना 4, देखिए 43 चौके 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 117, 172 हुआ, 43 चौके, ठीक है। और फिर 4 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 43 का पावर 1, तो इसका कितना फैक्टर हो जाएगा, 2 और 1 3 दूना 6 फैक्टर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अभी तक 240 संभावना में है। अब 200 को क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है समझते जाइए, 25 8 200, 25 गुना 8 200, और 8 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, और 25 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 2, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 3 और 1 4 गुना 3, 4 तिहाई 12। तो भाई टोटल सबसे ज़्यादा फैक्टर किसका है, 240 का। ऐसा भी सवाल आपसे पूछ देगा। तो देखिए जितना टाइप का पूछा इससे सब बता दिए। भाई कंसेप्ट एकदम क्लियर होना ही होना है, बस ज़रूरत है आपको वीडियो को ध्यान से देखने का। और ये बात दिमाग से आप निकाल दीजिए कि जिनके पास वो वाला बोर्ड है ना, टिक 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 टक डिजिटल वाला, वही कंसेप्ट दे सकते हैं, गलत धारणा है। आपको कंसेप्ट कोई भी दे सकता है जिनके पास क्षमता है, जो मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही मेहनत करते हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ना सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, और ख़ास करके वो लोग जिनको समझ में ही नहीं आता है मैथ्स, उनके लिए तो हम यहाँ पे एकदम बहुत बेसिक से काम करते हैं। हर एक क्वेश्चन को इस तरीक़ा से बताने का प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। हालांकि आप लोग बताइएगा कि कोशिश मेरा कैसा है, सुधार इसमें कितना और होने का गुंजाइश है। सुधार हमेशा होते रहेगा, ठीक है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे अपडेट होगा एकदम सब कुछ आपको यहाँ बताते चले जाएंगे। आप शेयर मार दीजिए। ये भी आपसे पूछ लेगा
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपसे ऑड फैक्टर भी पूछ लेगा, इवन फैक्टर भी आपसे पूछ लेता, और कई तरीका का सवाल पूछता है जो भी आगे आएगा, बस अब बने रहिए, ठीक है। तो इस सवाल में पूछा है कि भाई टोटल ऑड फैक्टर बताइए। तो इसको बताने से पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम आपसे बोले कि भाई 72 का 72 का कौन कौन सा फैक्टर है, जरा निकाल के बताओ। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हमसे पूछ रहे हैं कि 72 किस किस नंबर से भागा जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही हम आपसे पूछ भी रहे हैं। तो सर 72 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 नहीं 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, उसके बाद 12 से जाएगा, 18 से जाएगा, 24 से जाएगा, 36 जाएगा और खुद 72 से भी जाएगा। तो सर इतना सारा फैक्टर है 72 का, मतलब इतना सारा संख्या से 72 पूर्णतः विभाजित होगा, यही हम आपसे पूछें। बोले बिल्कुल। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें ऑड फैक्टर कौन कौन इसमें ऑड फैक्टर कितना है और इवन फैक्टर कितना है। तो आप कहेंगे सर सामने लिखा हुआ है, गिन के बता देंगे। अगर ऑड फैक्टर हमसे पूछे हैं तो एक हमारा ऑड नंबर है, हम ऑड नंबर को ही लेंगे। एक हमारा ऑड नंबर है, 3 हमारा ऑड नंबर है, उसके बाद 9 हमारा ऑड नंबर है, बाकी कोई ऑड नंबर नहीं है। मतलब हम आपसे ऑड फैक्टर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर टोटल 3 ऑड फैक्टर है, 3 ऑड फैक्टर है। इवन फैक्टर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर जो भी इवन नंबर होगा उसी को हम लेंगे। तो 2 है, 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारा इवन फैक्टर है। अगर कहेंगे सर टोटल फैक्टर कितना है तो आप कहेंगे सर जोड़ देते हैं ना, 9 और 3 12 है। तो ये तो आसान है जब नंबर छोटा है, जब नंबर बड़ा है तब कैसे निकालेंगे, समझाते हैं इसी एग्जाम्पल से। तो कुछ भी निकालना हो, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, या इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर या सम ऑफ फैक्टर, कुछ भी फैक्टर से रिलेटेड, तो आपको नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जी इसका कर देते हैं। 72 को क्या लिखेंगे, 8 निम्मा 72, 8 मतलब 2 का पावर 3 और 9 मतलब 3 का पावर 2। बोले सर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमसे पूछेगा तो बहुत ही आसान है, पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 4 गुना 2 का पावर 1 3, 4 3 12, ऐसे लिखना था, ठीक। अगर हमसे ऑड फैक्टर पूछता कि सर ऑड फैक्टर कितना है, तो हम ना इवन फैक्टर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम ऑड फैक्टर से ही मतलब रखेंगे और ऑड फैक्टर का ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो सिर्फ क्या बचा, 3। अगर आगे और रहता तो हम आगे वाला को भी लेते, लेकिन सिर्फ 3 ही है तो सिर्फ 3 के साथ ही वो काम करेंगे। जैसे कि 3 का पावर 2, तो भाई 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो गया टोटल ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर। अब हमसे इवन फैक्टर पूछा है तो आपका जवाब होगा सर बड़ा आसान है, हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए हैं और उसमें से ऑड फैक्टर भी निकाल लिए हैं। तो इवन फैक्टर के लिए हम 12 में से 3 घटा देंगे। बोलेंगे सर 12 में से 3 घटा देंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड फैक्टर को हम घटा देंगे। 12 में 3 गया तो 9 आ जाएगा आंसर, लेकिन नंबर बड़ा होगा तब, ऐसे समझिए। तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा, आपको मालूम है, बता चुके हैं, ऑड फैक्टर में ऑड फैक्टर से ही मतलब रखेंगे। और जब इवन फैक्टर पूछेगा, सम गुणांक पूछेगा, तब आपको करना क्या है, बेसिकली इसके लिए करना क्या है, आपको टोटल फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक और मेथड आपको बताते हैं। जब आपसे इवन फैक्टर, जैसे कि इस सवाल में पूछा है इसमें तो हमसे विषम गुणांक पूछा है ना, सम गुणांक पूछा है, तो आपको करना क्या होगा, दो के फैक्टर को अलग कर दीजिएगा। एक बार लिखिएगा 2 का पावर 1, सिर्फ 1 2 को अलग करना है और बाकी 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2।
इनका टोटल फैक्टर निकाल दीजिएगा, इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा। अब इसका टोटल फैक्टर सिर्फ एक बार 2 को निकालना है, बाकी सेम रहेगा। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिएगा। तो भाई 2 का पावर 2 है तो यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा 3, 3 का पावर 2 है 1 जुड़ जाएगा 3 और 3 तिहाई 9। तो टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर 9 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 9 लाए थे 12 में 3 घटा के। तो आप इसको ना करके ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी बेस्ट सवाल अभी लाएंगे, बट आ गया तो समझा दिए, ठीक है। अब आते हैं इस सवाल पे, अब आते हैं इस सवाल पे, ध्यान से देखिए। अब आते हैं इस सवाल पे। तो ये सवाल बोला है कि इसका कितना विषम गुणांक है, ऑड फैक्टर कितना है। तो भाई ऑड फैक्टर सबसे पहले देखिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, 2 तरीका से देगा। एक तो ऐसे फैक्टर में तोड़ के देगा या डायरेक्ट नंबर आपके सामने फेंक के मारेगा। तो ये तो फैक्टर में किया हुआ है। अब देखना फैक्टर तो है लेकिन क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो जी यहाँ पे 2 है, प्राइम नंबर है, 3 है, प्राइम नंबर है, 5 है, प्राइम नंबर है, 7 है, प्राइम नंबर है। हाँ है प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, पूछा क्या है ऑड फैक्टर। तो सर ऑड से ही मतलब रखेंगे, इवन फैक्टर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, जो पूछा है वही ना बताएंगे। तो ऑड फैक्टर। अब जो नंबर बचा 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 6, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। तो भैया पावर में है उसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 6 5 30, 7 21, 210। तो इसका टोटल ऑड फैक्टर कितना, 210 उत्तर हो जाएगा। आता है सवाल, इसीलिए ध्यान। कहता है कि ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका कितना गुणक सम संख्या है, इवन फैक्टर हमसे पूछा है। तो 2 तरीका है, एक तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के उसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर को घटा देंगे तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा है, हमको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। डायरेक्ट का तरीका क्या है कि जो नंबर हमारे सामने है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जो नंबर है उसका कुछ हद तक फैक्टर किया हुआ है, लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा नंबर प्राइम बेस पे नहीं है तो करेंगे। तो ये 2 का पावर 8 अपने जगह पे सही है, 9 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 2, 125 को क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 और 7 अपने जगह पे सही है। अब देखिए 2 3 5 7 प्राइम बेस पे टूट गया। अब पूछा क्या है इवन फैक्टर। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो भाई 2 का पावर 8 है ना, तो 1 घटा देंगे, मतलब 2 का पावर 7 लिखेंगे। 1 को हटाते थे, 2 को एक बार हटाते थे, तो जी यहाँ पे 2 का पावर 7 लिख दिए डायरेक्ट, बाकी को सेम उतार देंगे, ठीक है। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 का पावर 7 है तो 8 हो गया, 3 का पावर 2 है तो 3 हो गया, 5 का पावर 3 है तो 1 जोड़ के 4 हो गया, 7 का पावर 5 है तो 5 में 1 जोड़ के 6 हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, 24 चौक 96 और 96 गुना 6, तो लास्ट में 6 आएगा, तो ये एक ही नंबर है 576। तो इसका टोटल इवन फैक्टर 596 है, 576 है। 96, 6 6 के 36 और 8 7 96 है ना, तो 9 6 54 और 3 57, ठीक है ना। तो 576 टोटल इसका इवन फैक्टर है। दूसरा मेथड क्या था कि इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के इसमें ऑड फैक्टर को घटाते नहीं, तब हमें क्या मिलता, इवन फैक्टर। ये पूरा बेसिक मेथड है। इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार सिर्फ 2 को निकालना है, बाकी को एज इट इज रख के इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वही होगा जो इवन फैक्टर होगा। एकदम आसान सवाल है, सीजीएल के प्री में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। हो सकता है एनटीपीसी इसमें डाल दे, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। कहता है कि 1440 के धनात्मक
गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स इज x + 14 है, तो भैया इसका वैल्यू क्या होगा। तो काम तो भाई करना वही है कि 1440 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब 1440 में एक जीरो दिख रहा है, मतलब इसको हम 144 × 10 लिखेंगे, ठीक है। अब 144 को कैसे तोड़ेंगे, तो सर 16 × 9, और 16 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 4, गुना 9 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 2, और 10 था तो 2 × 5, मतलब फाइनली इसको क्या लिखेंगे 2 का पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, तो 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। 1440 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अभाज्य गुणनखंडन हो गया, ठीक है, खंड खंड हो गया ये। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो पावर में एक एक जोड़ के सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 6 × 18, 18 दूना 36 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अब बोलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है ना वो x + 14 है, x + 14 है, और इसी का वैल्यू क्या आया 36 है, तो x बराबर 14 उधर घट जाएगा, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 22 आ गया। अब बोला कि √x + 3, तो x के जगह पे क्या रख देंगे 22, तो 22 और 3 25, 25 मतलब √25 मतलब 5 हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे भी थोड़ा सा उलझा के सवाल पूछ सकता है, करना तो काम वही था। तो इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, आसान है ये, बड़े ध्यान से देखिए। TCS आपके एग्जाम में सवाल डाला है, तो भाई ध्यान से, तरीका वही रहेगा, सवाल कहता क्या है ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का 3-4 सवाल देखने को मिला है सेम पैटर्न पे, और एकदम आसान है। कहता है कि हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 का पावर 8, 3 का पावर 6, 5 का पावर 4, 10 का पावर 5 आर मल्टीपल ऑफ 120। कहता है कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ना 2⁸8 इंटू 3⁶6 इंटू 5⁴ इंटू 10⁵5 आर मल्टीपल ऑफ 120। इस संख्या में 120 का कितना मल्टीपल है भाई, एकदम आसान तरीका बताते हैं। तो भाई सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है, क्या उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है, तो भाई 2 का पावर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, लेकिन 10 में दिक्कत है भाई, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है। 10 को हम क्या लिखेंगे 5 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर भी 5 और 10 का पावर भी 5, लिख के समझा देते हैं, हो सकता है दिक्कत हो जाए। ये 2 का पावर 8 सही है, 3 का पावर 6 सही है, 5 का पावर 4 सही है। 10 को हम क्या लिखेंगे 10 का पावर 5 है ना, तो हम इसको 2 × 5 लिख दें और इसका पावर 5, मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 5 × 5 का पावर 5, मतलब हम 10 के पावर 5 को 10 की घात 5 को 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 लिखेंगे, 2 की घात 5 गुना 5 की घात 5 लिखेंगे। अब 2 की घात 8 और 2 की घात 5, 2 की घात 13 गुना 3 की घात 6 सही है। अब 5 की घात 4 और 5 की घात 5, तो 5 की घात 9। अब इस संख्या, ये मेरा संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कहता क्या है कि भाई इस संख्या में, ये जो संख्या है इसमें 120 का कितना मल्टीपल है, 120 का कितना मल्टीपल है, तो कैसे निकालेंगे, 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो 120 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 24 × 5 = 120, 24 × 5 = 120, और 24 मतलब 8 × 3 = 24, मतलब ये 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, ये हो गया 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब समझिए फिर से क्या कहता है कि इस संख्या में इस संख्या का कितना मल्टीपल है, इस संख्या में जो संख्या आपका दिया हुआ इस संख्या में इसका कितना मल्टीपल है। तो ये निकालने के लिए ना इस संख्या में इस संख्या से या तो भाग दे दीजिए, या इस संख्या को, इस फैक्टर को इससे कॉमन लेके हटा दीजिए। तो ये जो मेरा 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, यही फैक्टर को इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है।
तो 2 का पावर 13 में से 2 का पावर 3 को हम कॉमन ले लिए, ठीक है, और 3 का पावर 1 को भी कॉमन लिए और 5 का पावर 1 को। अब 2 का पावर 13 में से 2 का पावर 3 कॉमन ले लिए, कितना बचा 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 6 में से 3 का पावर 1 कॉमन लिए तो कितना बचा 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 9 में से 5 का पावर 1 कॉमन लिए तो कितना बचा 5 का पावर 8। अब जो फैक्टर कॉमन लिए ना इससे कोई मतलब नहीं है, इसको जी हटा दो, काट दो। अब जो बचा, क्या हो गया मेरा कैमरा का, अच्छा वोल्टेज थोड़ा अप डाउन हो रहा है ना। अब जो बचा भाई, अब जो बचा 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 8, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल दो, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल दो इसका, ठीक है। तो भाई आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 10 है, 1 जोड़ेंगे 11, 5 का पावर 3 का पावर 5 है, 1 जोड़ेंगे 6 गुना 5 का पावर 8 है, 1 जोड़ेंगे 9। तो भाई 11 9 99, 99 छक्के 9 छक्के 54 या 9 छक्के 54 गुना 11 तो 11 चौके 44 और 11 चौके 44 और 11 पचे 55 और 4 59। 594 मल्टीपल है इस नंबर में 120 का। भाई जब इस नंबर का मल्टीपल निकालेंगे तो इस नंबर में 120 का ना 594 मल्टीपल है 594, तो ऐसे निकालना है। करना कैसे है, प्रोसेस को एक बार समझ लो। कहता है कि इस नंबर में 120 का कितना मल्टीपल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किए क्या कि सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, जो था वो था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया हुआ था उसका भी करके ये आया 2 का पावर 13 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 9, ठीक है। अब 120 के बारे में पूछा है तो 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, और 120 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, इस नंबर को यहाँ से कॉमन लेके हटा दिए, इसमें से इसको कॉमन लेके हटा दिए, इससे कोई मतलब नहीं। अब जो बचा उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए, वही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया, ऐसे ही निकाल। देखिए एकदम सेम सवाल आपके एनटीपीसी पे पूछा गया है, ठीक है। वो सवाल शायद आरआरबी जेई में पूछा गया था और ये एनटीपीसी में है। अब आप ध्यान से देखिए, कहता है कि इस संख्या में 216 से कितना नंबर डिविजिबल, मतलब बात वही है भाई, कितना संख्या है इसमें। अब देखो तरीका क्या है, सबसे पहले जो संख्या दिया गया है वो संख्या हमारा, अगर वो संख्या है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर किया हुआ है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, 2 का पावर 10, 3 का पावर 6, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5, 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 10, 3 का पावर 6, 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 5। अब कहता है कि कितना संख्या, कितना गुणक है जो 2160 से विभाज्य है, बात वही है, पिछला वाला सवाल ही है, ठीक है। अब 2160 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 2160 में आपको क्या दिख रहा है, 216 दिख रहा है, 216 गुना 10, 216 मतलब क्या, 6 का क्यूब, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब गुना 10 को 2 गुना 5, 6 का क्यूब को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 का क्यूब गुना 2 गुना 5। एकदम ध्यान से कीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। अब ये जो है 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर दिए। अब कहता है कि इसमें से, कहता है कि इस संख्या में इसका कितना मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, या इस संख्या में इस संख्या से
डिविजिबल होने वाला कितना नंबर है, कितना नंबर है। तो भाई तरीका अपना वही है कि ये जो हमारा 2160 का फैक्टर है ना, ये इससे कॉमन निकालना पड़ेगा, या तो आप इसको डायरेक्ट घटा दीजिए। कैसे घटाइए, देखिए कैसे घटाना है, ध्यान दीजिए। 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 4 को हटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 का पावर 6। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 6 है, तो भाई 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 6 में से 3 का पावर 3 को हटा दीजिए। भाग देना मतलब क्या, हटा देना। तो यहाँ पर 3 का पावर 3 बचेगा। 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 3 है, तो यहाँ से 5 का पावर 1 हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 का पावर 2। यहाँ पे 7 का पावर 5 है, यहाँ पे नहीं है, रहने दीजिए। समझ गए बात को। अब इसको लिखते हैं ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 का पावर, इस वाला फैक्टर को हटाना है, लिख देते हैं हटाना है। कैसे हटाएंगे, डायरेक्ट वो देखिए, 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 4 को हटाना है, तो भाई 2 का पावर 6 बच जाएगा, गुना 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 6 है, तो 3 का पावर 3 को हटाना है ना, 3 का पावर 6 में से, तो 3 का पावर 3 बच जाएगा, गुना 5 का पावर 1 को हटाना है 5 का पावर 3 में से, तो भाई 5 का पावर 2 बच जाएगा, गुना अब कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज उतार देंगे, हट गया, मतलब कॉमन निकाल लिए। अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। तो भाई आसान है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 6 में 1 जोड़े 7, 3 में 1 जोड़े 4, 2 में 1 जोड़े 3 और 5 में 1 जोड़े 6 कर दीजिए, गुना 7 चौके 28, 28 3 84, 84 गुना 6, तो 6 चौके 24, 8 छक 48 और 2 50, 504 ऐसा नंबर है जो 2160 से डिविजिबल है। ऐसे निकाल देना है, तरीका समझ लीजिए भाई। इसको हटाना है ना, घटा के लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 का पावर 10 में से 2 का पावर 4 को हटा दिए, 2 का पावर 6 बचा। सिंपल है, भाग देने से भी अच्छा है, डायरेक्टली आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में आ रहा है जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान। अब इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछेगा, एक एक करके, मतलब सवाल को बिल्कुल सजा दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ना है और पढ़ना है, एकदम बकवास बात नहीं करना है, आपको रील्स नहीं देखना है, आपको क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रहना चाहिए आपका, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि हाउ मैनी फैक्टर ऑफ, इसमें परफेक्ट स्क्वायर, इस संख्या में कितना फैक्टर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपसे 2 चीज़ पूछेगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा या तो परफेक्ट क्यूब, दोनों ही पूछेगा, ठीक है, दोनों ही पूछा है। तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले एक बेसिक सा सवाल आपको समझाते हैं। या तो ऐसे फैक्टर देगा या तो सीधा नंबर देगा। फैक्टर देगा तो सही, अगर नंबर देगा तो उसका फैक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम आपसे एक नंबर बोले कि भाई 72 के बारे में ज़रा बताओ कि इसका कितना फैक्टर है। तो आप कहेंगे सर बार बार आप एक ही बात बोलते हैं, ज़रूरत है समझाएंगे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं 6 है, 7 नहीं 8 है, 9 भी है, और आपका 10 नहीं 11 नहीं 12 है, फिर आपका 18 है, फिर आपका 24 है, फिर आपका 36 है, और फिर आपका 72 है। ये जी हो गए 72 के फैक्टर, मतलब ये वैसे नंबर हैं जो 72 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछे कि आप ये बताइए कि इसमें कितना ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। 1 है, बोलेंगे बिल्कुल सही। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल। 6 नहीं, 8 नहीं, 9 है परफेक्ट स्क्वायर, बोलेंगे बिल्कुल। 12 नहीं, 18 नहीं, 24 नहीं, 36 है परफेक्ट स्क्वायर, और 72 नहीं है। मतलब 72 का 4 ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। बोलेंगे हम तो आंसर दे दिए, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तो कैसे करेंगे, समझिए। तो परफेक्ट स्क्वायर के बाद आपसे पूछेगा कि परफेक्ट क्यूब। तो अब आप इसमें ढूंढिए परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा है।
कहेंगे गुरुजी एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, सब कुछ एक है, एक को 1000 बार भी मल्टीप्लाई कर दो आना एक है। तो एक तो दोनों ही केस में आएगा, परफेक्ट स्क्वायर के भी केस में आएगा और परफेक्ट क्यूब के भी केस में आएगा। आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, समझिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं सर, 8 है हमारा परफेक्ट क्यूब। 2 गुना जिसका 3 बराबर फैक्टर हो। अरे क्यूब मतलब क्या? जिसका 3 बराबर फैक्टर हो। और परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? जिसका 2 बराबर फैक्टर हो, ठीक है। और कोई है सर? और कोई नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बोला तो भाई 2 दिखा, परफेक्ट स्क्वायर बोला तो भाई 4 दिखा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तब कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से। आपको नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो भाई 72 का क्या होगा? तो 8 9 72, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2। अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या? पावर 2, पावर 2, ध्यान दीजिए। तो क्या हम इसको 2 के पावर 3 को ऐसे लिख दे, 2 का पावर 2। अब यहाँ पे गुना में क्या लगाएं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कौन से नंबर को करें जो 3 आ जाए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो एक ही नंबर है, 1 है, 2 गुना 1। तो भाई 2 गुना 1 2 रहा। और कहेंगे सर 1 2 हमारा बच गया, 2 गुना 1 2 और 2 का पावर है, ठीक है, 1 2 हमारा बच गया। 3, तो सर 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 और इसका होल पावर 1 बना दे, ये बच गया। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है उसी से मतलब रखेंगे। ये 2 का पावर 1 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे मतलब नहीं रखेंगे। अब जो बचा, अब जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका टोटल फैक्टर आप निकाल दो। तो सर यहाँ क्या है? 1 है, तो 1 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो सर 2 आया। यहाँ पे क्या 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आया, 2 गुना 2, टोटल 4 नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो बड़ा नंबर जब निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। इस मेथड से, वोल्टेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। पावर में 2 लगाएंगे और बाकी को मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो बाहर फेंक देंगे। जहाँ तक होता है वहीं तक करेंगे। इसमें आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो भाई ये जो सवाल है भाई 2 तरीका से पूछेगा, या तो परफेक्ट स्क्वायर या तो परफेक्ट क्यूब, ठीक है। और भाई आप लोग देख लीजिए एकदम, दोस्त मेरे शेयर मारते जाना वीडियो को, कहीं भी हो, कोई भी हो, आप किसी को भी कंटेंट दिखा लेना, सीनियर को जूनियर को, कंटेंट में कमी नहीं है। हर एक वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए होगा सिलेक्शन के लिए मैथ्स में, ठीक है, हर वो चीज़ देंगे, ठीक है। तो भाई इस नंबर का परफेक्ट कहता है कि इस नंबर में कितना ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या ये नंबर प्राइम फैक्टर है? तो सर ये तो किया हुआ है, प्राइम फैक्टर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का पावर 5 है, तो सबसे पहले 2 के पावर में तो 2 लेंगे। अब क्या 5 को 2 और कोई और नंबर में तोड़ सकते हैं? तो बोले सर नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ 4 तक तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4, तो 2 का पावर 2 गुना 1 2 मेरा बचा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 का पावर 6 है, तो इसको सर लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और गुना में 3, इसको हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। 5 का पावर 2 है, तो सर इसको भी हम पूरा लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इससे मतलब नहीं रखेंगे। बाकी जो बन रहा है उसके पावर में 1 जोड़ के टोटल फैक्टर निकाल देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे पावर में 1 जोड़ दो, यहाँ पे पावर में 1 जोड़ दो, यहाँ पे पावर में 1 जोड़ दो, तो 3 गुना 3, अच्छा यहाँ पे 4, सॉरी 4, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 गुना 4 गुना 2, तो 4 3 12, 12 दूना 24, टोटल 24 ऐसा नंबर होगा इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो टोटल 24 ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीका से आपको सवालों के लैंग्वेज को समझिए बढ़िया से, ठीक है।
पहला सवाल क्या है, कहता है कि 1197 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसको ऐसे भी लिखता है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये क्या है पहले इसको समझिए। कुछ भी करने के लिए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो सबसे पहले 1197 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो भाई 1197 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक। तो इसको तोड़ दीजिए, तो 9 से ही इसको भाग दे दीजिए। तो भाई 9 एकम 9, 2 29, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 133। तो भाई 7 से दीजिए तो 19 सत्ते 133। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ये गलत तरीका से भाग दिए हैं, लेकिन बात वही है। हम 3 से देते, फिर 3 से देते, फिर 7 से देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 को हम 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1 गुना 19, यही होगा, ठीक है। 1197 ही है, कहीं हम गलत तो नहीं लिखें। रुक जाइए 1 मिनट, किधर गया मेरा सवाल। 1197 ही है। कहीं गलत तो नहीं लिखे हम, किधर गया 1197। हाँ ठीक है, 1197। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 7 का पावर 1 और 19 का पावर 1। तो भाई 1197 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम 1197 को हम क्या लिख दिए, हम लिख दिए 3 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1 गुना 19 का पावर 1, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आप ना लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाइएगा। 2 तरीका से लिखता है, एक तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो हम इसको यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा के हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1197 के पृथक अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो देखिए अलग अलग कितना है, अलग अलग कौन सा है। तो भाई यहाँ पे 3 ही टाइप का नंबर है, 3 है, 7 है और 19 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है। तो इसको ना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं। इसको हटा दीजिए, नहीं तो लैंग्वेज में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1197। 1197 के पृथक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अलग अलग संख्या कितना है, 3 है, 7 है, 19 से, टोटल 3 संख्या है। तो 3 हमारा इसका आंसर हो जाता है सीधा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ इस संख्या का, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब टोटल संख्या कितना है। जब आपसे डिस्टिंक्ट पूछे, पृथक पूछे, तो भाई अलग अलग प्रकार का 3 ही संख्या है, ठीक है। 3 ही संख्या है, 3 ही संख्या है, एक 3 है, एक 7 है, एक 19 है, 3 संख्या है। तो भाई डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारा 3 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल प्राइम फैक्टर जब पूछेगा, इसी का जब टोटल प्राइम फैक्टर पूछेगा तो आपसे ये पूछ रहा है कि 3 कितना बार है, तो 3 2 बार है। 7 कितना बार है, तो 1 बार है। 19 कितना बार है, तो 1 बार है। तो इसका टोटल प्राइम फैक्टर हो गया 4, टोटल प्राइम फैक्टर हो गया 4। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर और टोटल प्राइम फैक्टर में अंतर है। टोटल प्राइम फैक्टर में आपसे ये पूछता है कि कोई भी प्राइम नंबर कितना बार है, उसका पावर जितना है सबको जोड़ दीजिए, ये आपसे पूछता है। जैसे कि इस सवाल में, जैसे कि इस सवाल में देखिए ध्यान से,
तो भाई ये वाला जो सवाल है कहता है कि 8 का पावर 10 है, 9 का पावर 7 है और 8 का पावर और 7 का पावर 8 है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 8 है, ये 9 है, 7 तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 तिया 30 गुना इसको 3 का पावर 7 दूना 14, 3 का पावर 14 गुना 7 का पावर 8। अब देखिए प्राइम फैक्टर क्या होता है। आपसे पूछा कि टोटल प्राइम फैक्टर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाई 2 कितना बार है, 30 बार है, प्लस 3 कितना बार है, 14 बार है, प्लस 7 कितना बार है, 8 बार है। जिस सबको जोड़ दीजिए तो 30 और 14 44 और 8 52, मतलब इसका 52 प्राइम फैक्टर है। टोटल 52 प्राइम फैक्टर है। अब एक टाइप का सवाल आपसे ये पूछता है कि भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, 2 सवाल और रह गया है, इन दोनों को समझ लीजिए, आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा और सारा का सारा सवाल आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, ठीक है, डाल देंगे, खुद डलवा के आ देंगे, खुद डाल देंगे भाई, कौन डालने आएगा, टीम तो है नहीं, खुद मेहनत करना है, खुद आगे बढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, मोटिवेशन खुद से लेंगे साले को, दूसरे से क्या लेना। खुद इतना झंझट है कि दूसरे के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। खुद से सोचो, खुद से पढ़ो, खुद से मोटिवेशन लो। कोई कुछ देगा नहीं, उल्टा मज़ा तो ज़रूर लेगा, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखो, पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120, 120 के गुणनखंडों के गुणनफल होगा ना, गुणनफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे गुणनफल, बोला है ना भाई, तो जितना भी 120 का फैक्टर होगा सबको मल्टीप्लाई करके उत्तर बताना है। ऑप्शन ऐसे दिया है, ऑप्शन ए है 120 का पावर 8, बी 120 का पावर 16, सी 120 का पावर 24 और डी 120 का पावर 12, ये दिया है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 120 का। अगर फैक्टर कुछ दिया हुआ है तब तो आसान हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 120 को हम क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 120 को हम लिखेंगे 12 गुना 10, 12 को क्या लिखेंगे 4 गुना 3, मतलब 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 10 को 2 गुना 5, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, तो घात में 1 1 जोड़ देंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुना 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुना 1 में जोड़ेंगे 2, तो 4 दूना 8 दूना 16। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 16। अब यहाँ के बाद सुनिए, पूछा है कि 120 के फैक्टर का प्रोडक्ट कितना होगा, तो कितना फैक्टर प्रोडक्ट होगा, तो 120 को लिखिएगा। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया है 16 आया है, तो इसका आधा लिखेंगे, 16 का आधा 8, तो 120 का पावर 8 आएगा। कब, जब इसके सभी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो ऐसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के उसका आधा कर देना है और उस नंबर के पावर में चढ़ा देना है। मच्छर है, वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा चीज हमसे पूछता है कि भाई
फैक्टर का सम कितना हुआ, फैक्टर का सम, फैक्टर का सम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। फैक्टर का सम, ये आखिरी सवाल है। देखिए सवाल बहुत तरीका का बनता है यहाँ से, लेकिन जो कंसेप्ट है जहाँ से सवाल अभी तक आया हुआ है और आगे आएगा वो यही है। किसी भी तरीका से सवाल को घुमा सकता है, आपको फैक्टर तो करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछा कि फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 270, 270 के गुणनखंडों का योग निकालना है, सम निकालना है। तरीका क्या होगा, तो भाई इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 270 को क्या लिखेंगे, 27 गुना 10, 27 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 गुना 10 को 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। अब सम निकालना है। फॉर्मूला आपको क्या बताएं, फॉर्मूला आपको क्या बताएं कि जो संख्या है उस संख्या को लिखिए और पावर में कितना है उसमें 1 जोड़ के टोटल में 1 माइनस कर दीजिए। फॉर्मूला आपको बताया ना ऐसे कि a का पावर p -1 b का पावर q में -1 और टोटल में -1, c का पावर r टोटल में ठीक है। ये ध्यान, एक जोड़ना है, यहाँ पे एक जोड़ना है, अपॉन एक a -1 b -1 इंटू c -1। ये क्या है, फैक्टर का सम निकालने का तरीका, ठीक है। तो भाई पावर में 1 जोड़ के टोटल में 1 घटाना है। 3 का पावर 3 है, 1 जोड़ेंगे और टोटल में 1 घटाएंगे। 2 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और टोटल में 1 घटाएंगे। 5 का पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और टोटल में 1 घटाएंगे, ऐसे। और नीचे बेस को लिख देंगे 3 - 1 और 2 - 1 और 5 - 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 3 का पावर 4 हो गया, 4 मतलब 81। तो सॉरी 3 का पावर 4 मतलब 81 और 81 में 1 गया तो 80 बचा, गुना 2 का पावर 2 4 में 1 गया तो 3 बचा, गुना 5 का पावर 2 25 में 1 गया तो 24 बचा। और नीचे क्या बचा भाई, नीचे बचा 3 में 1 गया तो 2 बचा, 2 में 1 गया तो 1 बचा और 5 में 1 गया तो 4 बचा। कर दो जी गुना। तो 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, 9 8 72, 720 हो गया जी सम ऑफ फैक्टर। मतलब 270 का जितना फैक्टर होगा सबको जोड़ेंगे तो 720 आएगा। तरीका क्या है निकालने का, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको ऐसे फिट कर देंगे फैक्टर पे, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर से जितना भी तरीका का सवाल आया है वो ये, ठीक है। इसके अलावा एग्ज़ाम से जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा तो उससे पहले हम लोग कुछ और स्पेशल चीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि आपको पेड बैच में ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।